अगर सुख सुविधाओं से, बाहर के चीजों से ही आदमी सुखी हो सकता है, तो अमेरिका में 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित न पड़े रहते हैं। 2 करोड़ आदमी स्नायु रोग के शिकार होकर पड़े। अंदर का सुख नहीं मिला, लेडी लेडे के आकर्षण में, विकारी सेक्सी सुख में, फ्रायड के उस व्यभिचार शास्त्र के अंधी दौड़ में लगे और 2 करोड़ लोग स्नायु रोग के शिकार बनकर पड़े अमेरिका में। मन में आए उसको रोको नहीं। फ्रायड का शास्त्र कहता है मन में जो विचार आए उसको रोको नहीं। ज्यादा रोकोगे तो पागल होने की संभावना है। लेकिन विकार आए और नहीं रोके, जो आए वैसा ही करने लग जाए तो आदमी मनुष्यता से बहुत नीचे गिर जाएगा। कुछ विचार है जिन्हें रोका जाता है, कुछ विचार है जिन्हें मोड़ा जाता है, कुछ विचार है जिन्हें संस्कृत किया जाता है। मन में जो आए वैसा करने लग जाए तो आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते थे। जयराम जी की बच्चे थे, मन में आया स्कूल न जाए और स्कूल नहीं जाते तो अभी ग्रेजुएट नहीं होते। तो जो मन में आए उसको हो लेने दो, कर लेने दो। विचार दबाओगे तो हो सकता है कि मन पागल हो जाए। दबाओ नहीं, लेकिन विचार से ही विचार को काटो। मन में जो आए उसमें उचित अनुचित का ज्ञान शास्त्र का चाहिए। फ्रायड अपना मनोविज्ञान बताए। वो बड़ा कामी बच्चा था। 7 साल की उम्र में उसकी मां ने दूसरा पति किया था और उसके साथ संसार भोग रहे थे नग्न होकर। फ्रायड ने देखा तो उसको अपनी मां के साथ संभोग करने की इच्छा हुई। आगे चलकर फ्रायड ने उसी आधार पर मनोवैज्ञानिक तथ्य एकत्रित करके ऐसा प्रचार किया कि हर बच्चे को मां के साथ संभोग करने की इच्छा होती है, लेकिन बाप आड़े आता है, इसलिए लड़का बाप से खटपट करता रहता है। मूल बात यह होती है हर बच्ची को 3-4 साल की उम्र में अपने पिता के साथ संभोग करने की इच्छा होती है, लेकिन मां आड़े आती है, इसलिए मां के साथ बच्चे का नहीं बनता है। ये बात सत्य है। मां का बच्ची के साथ, बच्ची का मां के साथ नहीं बनता है, बाप का बेटे के साथ नहीं बनता। ये बात सच्ची है, लेकिन उसका कारण दूसरा है। बेटा बाप के निकट रहता है और बाप उसको सुधारने के लिए टोकता रहता है, इसलिए नहीं बनती है। जयराम जी की। और बेटी मां के पास ज्यादा रहती है और मां उसको टोकती रोकती है, इसलिए उसकी मां के साथ नहीं बनती। लेकिन फ्रायड को जो विकार आया, ऐसा सब बच्चों के जीवन में विकार हो, ये संभव नहीं है। क्या आप अपने दिल पर उंगली रखकर कह सकते, सोच सकते कि आपको 3 साल की उम्र में मां के साथ बुरा व्यवहार करने का विचार आ सकता है? कभी नहीं। जयराम जी की। बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, बेटी 18 साल की दुल्हन विदा ले रही है और बाप 40 साल का है, युवान है बाप। और बेटी जब जाती है तो भाव में आकर बाप के गले लगती है, बाप के हृदय के साथ अपना हृदय मिला देती। लोगों के सामने दुल्हन चिपक जाती है अपने पिताश्री को। फिर भी पिता के मन में विकार नहीं पैदा होता है, क्योंकि मेरी कन्या है, मेरी बिटिया है। भाव से विकार बदले जाते हैं। इसी कारण भारतीय संस्कृति ने भगवान को मातृ रूप में मानना शुरू किया। अंबे मात की जय, सरस्वती मात की जय, लक्ष्मी मात की जय, महाकाली मात की जय। और उन सरस्वती गायत्री के चित्र बड़े युवक, ऐसा नहीं कि बुढ़िया बुढ़िया देवियां हो, नहीं, स्वस्थ तंदुरुस्त ओजस्वी तेजस्वी देवियों का चित्र है। और उन देवियों का चित्र देखकर हमारे मन में विकारी भाव नहीं आता, मातृभाव आता है। जयराम जी की। मन में जो भाव आए, जो आए ऐसा करने लग जाओ नहीं, भावों को शुद्ध करके फिर शुद्ध यात्रा करो। मिस्टर जोंगो को हम धन्यवाद देंगे। जोंगो ने कहा है कि फ्रायड का व्यभिचार शास्त्र संभोग से समाधि की ओर, ये फ्रायड की मनोविज्ञान, फ्रायड की बपोती नहीं है। हर मनुष्य अपना मानसिक निराकरण करे और मन को ऊंचे संस्कारों से भरे। मन में जो आए ऐसा करने लग जाए
तो महापतन होगा। संभोग से अगर समाधि मानी जाए तो फिर कबूतरों की समाधि होनी चाहिए। बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ संभोग कर सकता है, उसको भगवान मिल जाना चाहिए। संभोग से समाधि का कोई संबंध नहीं है। संभोग से तो सत्यानाश होता है। संयम से समाधि मिलती है। सादगी और संयम से ईश्वर का रस मिलता है, राम का रस मिलता है। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पड़े हैं परदेश में बेचारे। 20 लाख कन्याएं उम्र लायक होने के पहले ही उनका शील भंग हो जाता है, उनका यौवन लूटा जाता है। 10 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मेंटली रिटायर हो गए, डिस्टर्ब हो गए। जो आए सो करने में लग गए, रास्ते में गए, स्कूल जाते जाते किस करने लग गए, व्यभिचार का आश्रय लेने लग गए, दिमाग खाली हो गया। ये पाश्चात्य आंधी हमारे देश में आ रही है। उस पाश्चात्य गंदी आंधी से बचना होगा। संयम का पाठ पढ़ना होगा। परस्पर देवो भव की भावना को जागृत करना पड़ेगा। और वह श्रीमद् भागवत में जो मानव के प्रति प्रेम है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है, उसका फायदा उठाना पड़ेगा।